दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई आप सर के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग सीसीसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज सीसीसी एग्जाम्स जो फरवरी मंथ में ना होकर मार्च के महीने में होने वाले हैं, यानी 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 20 मार्च तक एग्जाम चलेंगे। तो उन्हीं सारे एग्जामों को लेकर के हम लोग सीसीसी का तैयारी करके एग्जाम्स, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से आएंगे, ये चीज आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी वीडियो में से आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो हम लोग लगातार अपने क्वेश्चंस को देखते रहें और समझते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी के। सीसीसी क्वेश्चंस किस टाइप्स के एग्जाम्स में आने वाले हैं वो हम लोग एक एक करके पूरा पढ़ेंगे आज। तो देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजिंग का मतलब होता है कि जिसपे हम अपने इंटरनेट को प्ले करते हैं, जिसपे हम अपने यूआरएल को ओपन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल क्रोम लिखा है, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी। तो ऑल ऑफ द अबव, इसमें सारे हमारे ब्राउजिंग के सॉफ्टवेयर हैं। इस पे तो हम ऑल ऑफ द अबव कर, आपका मोजिला फायरफॉक्स भी है, हमारा गूगल क्रोम भी है, एप्पल सफारी है, सारे इसमें हैं। तो इसलिए इसमें हम ऑल ऑफ द अबव करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज कंपोज्ड ऑफ। वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है वन पेज, ओनली 100 वेब पेज, मिलियंस ऑफ वेब पेज। तो इसमें से कौन सा होगा आंसर? मिलियंस ऑफ वेब पेज। बहुत सारे पेजेस को कलेक्ट करके आप वर्ल्ड वाइड वेब तैयार करते हैं। यहाँ पे कंपोस्ट का मतलब होता है बनाना, किसी चीज को डेवलप करना। तो मिलियंस ऑफ वेब पेज, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। और अगले आंसर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वेब पेज कैन बी डेवलप बाय यूजिंग लैंग्वेज। यानी कि वेब पेज को डेवलप करने में हम किस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। आपके पास जैसे HTML है, www है, वेब ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, www को वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ये आपका वेब ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये आपका HTML हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे वेब पेज को डेवलप करता है, इसके थ्रू हम बहुत सारे वेब पेज बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। WAIS स्टैंड फॉर, अब इसका पूरा नाम आपको बता देना, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर है। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस, ये थोड़ा नजदीक होना चाहिए, यहाँ पे दूरी हो गई है। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे वाइड एरिया इंफॉर्मेशन आपका सर्वर होगा। पहला ऑप्शन सही है, फोर्थ का फर्स्ट। अब अगले पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय ए कारपोरेशन, कंप्यूटर हैकर्स, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और द यूनिवर्सिटी ऑफ मशीन। इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इंटरनेट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, ये आपका यूएस के थ्रू डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे आपका पांचवे का जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा। तो ये आंसर सही है। आप जानते हैं कि शुरुआत में जो इंटरनेट हमारे स्टार्टअप भी हुए थे, चालू कराया गया था, वो यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही स्टार्ट हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे फिर से हम बात करेंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर विच अलाउ यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर विच अलाउ यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड एज वेबसाइट, इंटरप्रेटर, इंटरनेट ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजर होते हैं जिसपे हम इंटरनेट को यूज करते हैं, देखते हैं, वो हमारा इंटरनेट ब्राउजर होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके कई बार हमारे सीसीसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप लोग ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो, तमाम आपके पास माध्यम है चेक करने का। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इंटरनेट ब्राउजर हो जाएंगे। और सातवां ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है, ए स्पेसिफिक पेज ऑफ वेब इज नॉन एज। स्पेसिफिक पेज को हम लोग क्या कहते हैं? एक वेब को वर्कशीट बोलेंगे, इंटरप्रेटर बोलेंगे, इंटरनेट ब्राउजर बोलेंगे और नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं, इंटरनेट ब्राउजर। तो आपके क्वेश्चंस सही
8वें क्वेश्चन पे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउजर, लिखित में से सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो यहाँ पे नेक्सस, इंटरनेट एक्सप्लोर, नेटस्केप, नेविगेटर, मोज़ाइक, ये आपका हो जाएगा 8वें का हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 9 पे। द इंटरनेट यूज्ड, इंटरनेट प्रयोग करता है, क्या क्या हो सकता है? सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग और नन ऑफ द एबव। तो 9 का हमारा हो जाएगा पैकेट स्विचिंग हो जाएगा। तो नीचे कर देता हूं, 10 पे चलूंगा। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज मेन पेज, होम पेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप होम पेज कहते हैं। जब भी किसी पेज, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो हमारा होम पेज होता है। जब भी किसी चीज को ऑनलाइन अपना हम प्रक्रिया ओपन करते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हो या किसी अदर्स का, तो उस पहले पेज को हम लोग क्या बोलेंगे? होम पेज बोलते हैं। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन सही है, होम पेज। HTML इज सिमिलर टू सर्च इंजन, HTML एक समान है सर्च इंजन के। HTML इज ए सिमिलर सर्च इंजन नहीं। HTML हमारा जो होता है वो वेब पेज को डेवलप करने में यूज करते हैं, और दूसरा इस सर्च इंजन का कोई काम नहीं करता, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। आंसर आपका फॉल्स हो गया। अब इन विच ईयर द फर्स्ट ईमेल सेंड, किस वर्ष में ईमेल पहले भेजा गया था? आंसर हमारा 12 का हो जाएगा डी, 1971 में सबसे पहला मेल जो भेजा गया था वो 1971 में भेजा गया था, 12 का। अब जैसे देख लेता हूं, विद द ईमेल वी कैन अटैच फाइल, ईमेल के साथ हम फाइल संलग्न कर सकते हैं। नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन टू, वन, नन ऑफ द एबव। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है वो नन ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इंटरनेट मेल, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? HTTP, TCP/IP, FTP, नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि यस, किसी भी मेल को भेजने के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं। वो हमारा HTTP हो सकता है, TCP/IP हो सकता है, FTP। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP हमारा होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और नन ऑफ द एबव। तो पहला ऑप्शन सही है ये आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो जब भी किसी वैसे भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये ब्राउज करने का काम करता है HTTP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्वर, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है? ईमेल सर्वर रेड मेल, आउटलुक, बोथ ए एंड बी, और हमारा हो जाएगा लिंक्डइन। यहाँ पे लिंक्डइन हो जाएगा। ये ईमेल का कोई सर्वर नहीं है, एक प्रकार का सोशल मीडिया है, सोशल साइट कह सकते हो। ए वैलिड ईमेल एड्रेस इज, वैलिड ईमेल एड्रेस का मतलब हुआ कि आपके ईमेल का सही तरीका जो लिखा है इसमें कौन से ऐसे हैं जो सही वे में लिखे हैं। bml.@india.com ये भी नहीं होगा, brm.@india.com तो अब जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं 16, तो 16 का हो जाएगा @india.com, ये हमारा सही है। आगे चलता हूं अब। द डोमेन नेम इन एन URL रिफर्स टू दिस, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका लोकेटर हो जाएगा।
तो क्या होंगे इसमें, प्रोटोकॉल होंगे कि सर्वर होगा, फाइल नेम हो जाएंगे और डायरेक्टरी। ये आपका क्या होगा, सर्वर होगा। द डोमेन इन एन यूआरएल रिफर्स टू सर्वर। द ईमेल कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड। इंटरनेट एक्सप्लोरर की ईमेल कंपोनेंट को कहा जाता है मैसेज बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस, मैसेंजर, मेल बॉक्स, नन ऑफ द एबव। 18 का हमारा हो जाएगा आउटलुक एक्सप्रेस हो जाएगा। ये आंसर सही है, आउटलुक एक्सप्रेस। व्हाट डज द फॉलोइंग इमोशन डिस्प्ले। निम्नलिखित इमोशन क्या प्रदर्शित करता है, कंफ्यूज फेस, हैप्पी फेस, शॉक्ड फेस और अमेज्ड फेस। तो इस पे कौन सा होगा, 19 का होगा हैप्पी फेस। इमोशनल, उत्साहित जिसे बोलते हैं, खुशी का संकेत हैप्पी फेस हो जाएगा आपका। सिंपल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम ए मेल बॉक्स। मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल है। POP2, POP3, IMAP और नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे POP3 होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन, ये लेटेस्ट वर्जन है ऑफ दिस प्रोटोकॉल यूज फॉर सिंपली फेचिंग ए मेल फ्रॉम मेल बॉक्स। मेल बॉक्स से मेल को उठाना, फेच करना कौन काम करता है, POP3 का काम होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। CC इन द ईमेल स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, सही है। ये कार्बन कॉपी, CC का पूरा नाम होता है कार्बन। QR कोड स्टैंड फॉर क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिजल्ट कोड, क्विक रिस्टोर कोड, नन ऑफ द एबव। क्विक रिस्पांस कोड होता है ये हमारा हो जाएगा। QRC का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड। इसमें देखिए सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर से इस पे इंक्लूड किया गया। इंटरनेट, DFS, आपका MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, IoT, सारे चैप्टर से इंक्लूड हैं। जितने भी वीडियो आप लोगों के बीच लाया गया सब में सारे चैप्टर से और फिल्ट्रेशन क्वेश्चन को तैयार किया, फिल्टर करके, जिससे एग्जाम में ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इसीलिए आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को आसानी से बताया भी जाता है कि जैसे एग्जाम्स में दिक्कत ना। आप क्वेश्चंस को एक एक बार वैसे भी देख लेते हो तो पास हो जाओगे, नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ATM का अर्थ जो होता है एनी टाइम मनी, ऑटो, ट्रक ऑफ मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नन ऑफ द एबव। तो 23 जो हमारे क्वेश्चंस हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा 23 का सी ऑप्शन। केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है ये बताना आपको। नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस। तो केवाईसी जो होता है नो योर कस्टमर होती है। इसको बैंकों में या अदर कहीं केवाईसी कराना पड़ता है जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके कि आप क्या ग्राहक हैं कि नहीं है। सच में बैंक में होते हैं, आधार पे होते हैं और भी तमाम केवाईसी कराना पड़ता है। नो योर कस्टमर। विच इज टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, बोथ। कौन से क्रेडिट कार्ड का प्रयोग है, यानी 25 क्वेश्चन का 25 नंबर सी, बोथ A एंड B। वैसे भी तमाम कार्ड आते हैं, क्रेडिट कार्ड का काम भी वही होता है जो डेबिट कार्ड का है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट होगा वो आपका नहीं होता है, बैंक वालों ने दे रखा है। आपकी अच्छी सर्विस होने के नाते उसका यूज करोगे और एक डेट तैयार होगा बिलिंग का, पेमेंट करने का, और उसी डेट में आपको पेमेंट करना रहता है तो वापस हो जाएगा पैसा आपका। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। 26 of the following is known as online banking, net banking, internet banking, both A and B, none of these। तो यहाँ पे हमारे आपको पता है कि नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ये दोनों आपके आते हैं। कैन इलिटरेट पर्सन बी इशू डेबिट कार्ड। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू
किया जाता है? नो यस, ओनली इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट, ओनली इन केस इज हेड ऑफ फैमिली। तो कर सकते हो, इलिटरेट को भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एटीएम कर सकते हैं। इंटरनेट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज पेड, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है, ईयरली, एवरी मंथ, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। तो यहाँ पे 27 का जो होगा वो इंटरनेट सेविंग डिपॉजिट, बैंक बचत जमा पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इंटरेस्ट होगा, इंटरनेट नहीं होगा यहाँ पे, एवरी मंथ, इंटर इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, बैंक बचत जमा पर ब्याज। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका कह सकते हो गलत है, इंटरेस्ट होगा यहाँ पे, ये DEREST, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज पेड। जो भी आपको ब्याज देगा वो ईयरली, एवरी मंथ का है डिपॉजिट का, या ईयरली, एवरी मंथ, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। तो 27 क्वेश्चन का भी एवरी मंथ, जो बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है बैंक बचत पे, तो वैसे ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटरेस्ट, INTEREST, ये जाएगा हमारे क्वार्टरली पे, तिमाही मिलता है बचत वाले पे, ना भी आप जो सेविंग करके रखते हैं पेमेंट, वो क्वार्टरली, ना हाफ ईयरली, ना एवरी मंथ, ईयरली, क्वार्टरली होता है। अंडर PMSBY एक्सीडेंटल डेथ क्लेम इज अवेलेबल फॉर, के अंदर PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि PMSBY का पूरा नाम क्या होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा सुरक्षा आपका हो जाएगा बीमा योजना, ये आता है। तो इसके अंतर्गत आपको कितना मिलने वाला है, यानी 29 का जो ऑप्शन होगा 2 लाख, 2 लाख रुपए आपको मिले। ये एक ही ऐसी योजना है जो अगर आपने इसमें अपना अकाउंट ओपन करा के रखा है, कि पेमेंट ईयरली जमा होगा, एक बार 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, उस दौरान अगर आपका कुछ एक्सीडेंटल के थ्रू हादसा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो 2 लाख रुपीज आपको मिल जाएगा। द इंडियन रुपी सिंबल ऑफिशियली, भारतीय रुपए का चिन्ह है जिसे मान्यता मिली है 2009, 2010, 2012 और हमारा हो जाएगा 2015। तो 2010 में इंडियन रुपीस को मान्यता मिली थी, सिंबल को, रुपीस सिंबल 2010 30 का भी। IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS से आज से है इस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो 31 सही है। IMPS का पूरा नाम इमीडिएट, जैसे इसका नाम वैसे काम, पेमेंट भी बहुत तेजी से देता है, तो भेजने का काम करेगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। Which of the following is not a method to provide protection, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा प्रदान करने की विधि नहीं है, सिस्टम डिजाइन, डेटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, और हमारा हो जाएगा नन हो जाएगा, यानी 32 का सिस्टम डिजाइन, 32 का हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, सिस्टम डिजाइन 33। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी इंटीग्रिटी रिफर टू, कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी को देखें, व्यूइंग एंड प्रिंटिंग ऑन डाटा, यहाँ पे ऑड नहीं होगा, ऑन डाटा होगा, एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेस विदाउट डिफिकल्टीज, सेपरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेस डेटा, और हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव 33, यानी सेपरेशन एंड प्रोटेक्शन, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 33 का ऑप्शन सही है। ऑथेंटिकेशन इज, प्रमाणीकरण है, हार्ड टू एश्योर आइडेंटिटी
to user on a remote system, insertion, modifications, all of the above. 34 का ये हो जाएगा यहाँ पे hard to assure identity to user on a remote system. तो जस्ट नीचे कर दो. A major security problem for operation system, सिस्टम ऑपरेटिंग के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है. फिजिकल प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम, ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द. तो इसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम है. तो 35 का ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम हो जाएगा. 35 का सी. मालवेयर इज यूज्ड टू, मालवेयर का उपयोग किया जाता है डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द एबव. तो 36 का सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी. The creeper virus was eventually deleted by a program known as creeper virus को अनंत नामक एक कार्यक्रम द्वारा हटा दिया गया था. The Viper, the Reaper, the Seeper, none of the above. तो इस पे कौन सा होगा? 37 का बी ऑप्शन होगा, the Reaper हो जाएगा. The set protocol a customers सेंड ए परचेज ऑर्डर, प्रोटोकॉल में एक ग्राहक एक खरीद आदेश भेजता है यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम इन ए प्लेन टेक्स्ट फॉर्म इनक्रिप्टेड विथ हिज पब्लिक की, नन ऑफ द एबव. तो यहाँ पे 38 का ए ऑप्शन हो जाएगा, यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम ऑप्शन हो जाएगा. दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर अटैक. निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है? अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, अटैक ऑन इंटीग्रिटी, अटैक ऑन प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द एबव. तो 39 का सी हो जाएगा, अटैक ऑन प्रॉपर्टी. कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस. सही है, कीबोर्ड एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू अपने कंप्यूटर में कोई संदेश देने का काम करते हैं. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आप जान सकते हैं. पुटिंग योर इंटेलिजेंस आपका इनटू कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग विथ योर इंटेलिजेंस, मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंस, प्लेइंग ए आपका हो जाएगा गेम. तो ये आपका आंसर से हो जाएगा, मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंस. हटा देते हैं. Who is known as inventor of artificial intelligence? कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंटर? चार्ल्स बेबेज, जॉन मैस्ट्री, एलन ट्यूरिंग और एंड्रिंग. तो हमारा ये हो जाएगा जॉन मैस्ट्री. सही है. Which is considered the branch of artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा किसे माना जाता है? साइबर फोरेंसिक्स, मशीन लर्निंग, नेटवर्क प्लान और फुल स्टैक डेवलपर. कौन सा इसमें से आप देखेंगे? मशीन लर्निंग ऑप्शन हमारा सही है. थोड़ा सा इसको ब्लो करके आप देख सकते हैं आंसर को, एकदम सही है. डॉट इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर एआई. लिस्प, पीएचपी, पाइथन, जावा. PHP प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर. PHP आपका लैंग्वेज है. इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई. निम्नलिखित में से कौन सा हमारा इसका एप्लीकेशन नहीं है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका हो जाएगा. डिजिटल असिस्टेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन. कौन सा इसमें आपका है? यानी 45 का फर्स्ट हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS बोल. How many types of recognition are there in AI? AI में रिकॉग्निशन कितने प्रकार की हो? 3, 5, 2, 1 कितने प्रकार की होती है? यहाँ पे तो समझ सकते हो 3 टाइप्स के रिकॉग्निशंस होते हैं.
What are the different type of artificial intelligence approaches? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दृष्टिकोण के विभिन्न प्रकार क्या है? स्ट्रॉन्ग अप्रोच, वीक अप्रोच और अप्लाइड अप्रोच, ऑल ऑफ द एबव। कौन कौन से होते हैं इसमें? यानी अब आपका हो जाएगा 47 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएंगे। इसको 8 से नीचे कर दो। Based on which of the following parameters artificial intelligence is categorized? किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्गीकृत किया जाता है? बेस्ड ऑन फंक्शनली ओनली, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज ओनली, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनली, इट इज नॉट कैटेगराइज्ड। तो 48 का सी नंबर हो जाएगा, बेस्ड ऑन कैपिटलाइज्ड एंड फंक्शनली। LISP वाज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनाया गई है? जॉन मैचली, मैरविन इन्स्की, एलन ट्यूरिंग, एलन नेवेल एंड हेवर्ड शिमन। तो 49 का जॉन मॉर्टी के द्वारा बनाया गया था। अब ब्लॉकचेन कैरीज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ब्लॉकचेन कैरीज जो है कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लेता है। तो ये सही है क्या? ये आपको बताना है। ट्रू फॉल्स कर दो, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू है। ब्लॉकचेन कैरीज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है। सही है आंसर आपका। और आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया गया वो सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंस थे और 100% एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अब चैनल पे नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। यहीं तक, जय हिंद।